पाकिस्तान इस वक्त शदीद मौसमी सूरत हाल से गुजर रहा है। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया और पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्तान के करीब शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला इसी बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र किया गया है। बंद में शगाफ डालने से पहले इंतजामिया की जानिब से ऐलानात किए गए ताकि मकामी आबादी बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सके, लेकिन इस अमल के बावजूद ये हकीकत वाज़ेह है कि शेरशाह बंद के टूटने के बाद कई बस्तियाँ ज़ेरे आब आएंगी। भारी मशीनरी को बंद के मकाम पर पहुंचा दिया गया है और शेरशाह पुल को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसका मकसद यह है कि किसी बड़े जानी नुकसान से बचा जा सके और लोग बर वक्त महफूज मकामात तक पहुंचाए जा सके। ये सूरत हाल सिर्फ जुनूबी पंजाब तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका बराह रास्त असर सिंध पर भी पड़ रहा है। दरियाए चनाब के साथ साथ दरियाए सिंध में भी पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4 लाख से ज़ायद क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि ये रला अब सखर बैराज की तरफ बढ़ रहा है और सखर पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया और पानी का बहाव 3 लाख से ज़ायद क्यूसेक तक पहुंच चुका है। हेड तरीमो और हेड पंजनत पर भी पानी की बड़ी मिकदार में आमदोरफ्त जारी है और इसका मतलब यह है कि जनूबी पंजाब से निकलने वाला सैलाबी रला सिंध की तरफ बढ़ रहा है। ये पानी जैसे जैसे नीचे की तरफ सफ़र करेगा, सिंध के नशेबी अजला और ज़रई ज़मीनें इसके ज़ेरे असर आएंगी। सिंध के लिए इस वक्त एक और बड़ा चैलेंज तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला है, जो पहले ही शुरू हो चुका है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। सदर, बर्न्स रोड, अकायदाबाद, मलीर, डिफेंस और गुलशन मेहमार जैसे इलाके शदीद बारिशों की लपेट में। अब एक तरफ बारिशों का शदीद स्पेल शुरू हो गया है, दूसरी तरफ सैलाबी रैले का खदशा है। पंजाब से आने वाला सैलाबी रैला जब सिंध की तरफ पहुंचेगा तो वहाँ पर अभी ज़ाहिर है कि एक अंदेशा तो मौजूद है और इसके पेश नज़र सिंध में भी हंगामी सूरत हाल है। वहाँ पर भी जो सिंध काबीना है उसकी भी ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई हैं और रिलीफ एंड रेस्क्यू के हवाले से भी, और ज़ाहिर है इसको काउंटर फाइट करने के लिए भी। इस वक्त हमारे रिपोर्टर हसन मलिक शेरशाह बरान में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस वक्त शेरशाह पुल पे मौजूद है और ये फैसला हो गया कि शेरशाह बंद को तोड़ा जाएगा और ज़ाहिर है हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, बंद को तोड़ने के अलावा, पानी को डाइवर्ट करने के अलावा। तो अब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सैलाब है, जो पानी है, उसका लेवल क्या है? मौके पर जो ऐलानात हो रहे हैं, मकामी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने का सिलसिला जारी है, उसकी रफ्तार इस वक्त क्या है और कब आप देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से ये इकदाम उठाया जाएगा बंद को तोड़ने के सिलसिले में? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अगर दरियाए चनाब की बात की जाए तो दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब देखने में आ रहा है। सबसे पहली जो चीज़ देखने में आ रही थी, इंतज़ामिया ने जूँ ही मुल्तान के करीब सैलाब आ रहा था, पानी की सतह बुलंद हो रही थी दरियाए चनाब में, तो इंतज़ामिया की जानिब से इमीडिएटली 2 डिसीजंस लिए गए थे कि 2 जगहों को ब्रीच किया जाएगा और वो दोनों जगहें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एक है अकबर फ्लड बंद हेड मोहम्मद वाला रोड, जहां पर हेड मोहम्मद वाला ब्रिज है। ब्रिज को बचाने के लिए फैसला किया गया था कि हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच किया जाएगा। सेकेंडली, उसके बाद दूसरी जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह थी वो थी शेरशाह पुल को बचाने के लिए, कि शेरशाह पुल को बचाने के लिए शेरशाह रोड पर ब्रीच किया जाएगा, उस जगह पर शगाफ डाला जाएगा ताकि पानी की सतह जो है वो पुल की जानिब बढ़ने की बजाय बल्कि करीबी बस्तियों की जानिब से बढ़े और करीबी बस्तियों से ही सारा का सारा पानी जो है वो दूसरी जगह पर ज़ेरे आब करवाई जाएं बस्तियाँ। लेकिन क्योंकि ये तो स्टार्टिंग का फैसला था, हमने देखा कि डायनामाइट्स भी वहाँ पर लगा दिए गए, हेड मोहम्मद वाला रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन हेड मोहम्मद वाला की तो कंडीशन कदरे बेहतर रही। अगर बात की जाए शेरशाह बंद की, तो शेरशाह बंद एज सच उस तरीके से भी मजबूत नहीं है जिस तरीके से हेड मोहम्मद वाला बंद, अकबर फ्लड बंद मजबूत है, और इसकी जो जगह है वो भी काफ़ी ज़्यादा, इसके पुश्तों पर पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतज़ामिया ने इस चीज़ के पेश नज़र फैसला ये किया कि अब तरीमू बैराज से जो तकरीबन 5 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रेला हेड मोहम्मद वाला की तरफ गामजन है, तो उसका फैसला ये हुआ कि हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीच किया जाएगा, हेड मोहम्मद वाला ये शेरशाह को ब्रीच किया जाएगा और हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तो गुज़िश्ता 24 घंटे की बात थी। 24 घंटे पहले फैसला ले लिया गया था कि शेरशाह बंद को ब्रीच किया जाएगा। रात को फैसला हुआ, फिर उसके बाद डिसाइड ये किया गया कि सुबह 8 बजे ब्रीच किया जाएगा। लेकिन 8 बजे से लेके टिल अब तक, इस वक्त तक इंतज़ामिया की हैवी मशीनरी भी मौजूद है, इंतज़ामिया भी मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, लेकिन ताहाल अभी तक ब्रीचिंग का कोई डिसीजन नहीं लिया गया।
कहा यह जा रहा था कि 393.50 क्रिटिकल लेवल है, जिसको जो ही टच करेगा तो उसके बाद शेरशाह बंद को शगाफ डालने का फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त तो क्रिटिकल गेज से भी बढ़ गया है और जो वाटर गेज है वो तकरीबन 394 से अबव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये बात हो गई शेरशाह की। अगर हम बात करें तो हसन, ये शेरशाह बंद को ब्रीच ना करने की बुनियादी वजह क्या है? देखिए, आपने उसकी मखदूश हालत बताई कि इस वक्त क्या है और वो मजबूत बंद भी नहीं है, तो क्या ऑटोमेटिकली खुद ही से टूटने का इंतजार किया जा रहा है या ब्रीच होने का इंतजार किया रादर देन कि इसको ब्रीच किया जाए? क्योंकि वाटर लेवल तो जैसे आपने कहा कि उस लेवल से इंक्रीज कर गया है जो ब्रीच करने के लिए रिक्वायर्ड था। अच्छा, इसमें भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो मकामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि करीबी बस्तियां जो हैं उनमें पानी को डाइवर्ट किया जाए, ताकि पानी डाइवर्ट होता जाएगा तो यहाँ से बंद को नहीं तोड़ा जाएगा। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि सिर्फ हुकूमत और इंतज़ामिया इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि हम अगर इसे ब्रेक डाउन करते हैं, इसे ब्रीच करते हैं, तो आगे जिन बस्तियों की तरफ पानी को डाइवर्ट करना है वहाँ तो पहले से पानी मौजूद है। तो अब इंतज़ामिया डाल रही है बात टेक्निकल कमेटी पर। इंतज़ामिया कह रही है कि टेक्निकल कमेटी इस चीज़ का फैसला करेगी। टेक्निकल कमेटी मॉनिटर कर रही है, वाटर गेज को भी मॉनिटर कर रही है, तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, DG PDMA ने और कमिश्नर मुल्तान ने की थी। उसी में ही ये फैसला लिया गया था कि जो हेड तरीमू से टुवर्ड्स हेड मोहम्मद वाला की तरफ पानी का रेला आ रहा है, तो उस पानी के रेले की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें ब्रीच करना पड़ेगा और हम इमीडिएटली शेरशाह बंद को ब्रीच करने जा रहे हैं। ये रात के टाइम डिसीजन ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद अगर अभी तक की बात की जाए तो फिर उसके बाद ये कहा जा रहा था कि सुबह 8 बजे तक रेलवे ट्रैक को क्लियर करवाया जाएगा, जो यहाँ से ट्रेनें गुजरनी हैं उन्हें गुजार कर और उसके बाद ब्रीच किया जाएगा। दिन भर यही चीज़ हमने देखी कि अभी ब्रीच हो रहा है, अभी करेंगे, अभी शगाफ डाला जाएगा, लेकिन इस वक्त तक अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई फ़ैसला नहीं लिया गया और हेड मोहम्मद वाला बिल्कुल उसी तरीके से मौजूद है, शेरशाह बंद उसी तरीके से मौजूद है। करीबी बस्तियां मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं और करीबी बस्तियां जिन मौज़ों में पानी पहले नहीं पहुंचा था, इवन दो अभी हमारी कुछ देर पहले मकामी लोगों से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि 2014 का जो फ्लड था वो उसकी इंटेंसिटी इस फ्लड से भी ज़्यादा थी, लेकिन उस टाइम इन करीबी बस्तियों में पानी नहीं पहुँचा था। लेकिन इस 2025 वाला जो फ्लड है ये करीबी बस्तियों को भी ज़ेरे आब कर चुका है और करीबी बस्तियों में इस फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी पहुंच चुका है। ताहम अभी तक शगाफ नहीं डाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये शगाफ वाला एरिया है उस जगह पर जो करीबी बस्तियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हसन मलिक हमारे शेरशाह ब्रिज से हमें अपडेट कर रहे थे और वहाँ सिचुएशन ये है कि अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, और जैसे वो बता रहे हैं कि टेक्निकल कमेटी पे ये फैसला छोड़ा गया है कि शेरशाह बांध को ब्रीच कब किया जाएगा। ताहम सूरत हाल क्रिटिकल है।